नमस्ते पीपल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो स्टोरी है मेरी, ये है मेरी 11th स्टैंडर्ड की। और नया नया हम लोगों ने क्लासेस बंक मारना सीखा था। तो हमारा एक ग्रुप हुआ करता था जो कि था 4 लोगों का। तो चलिए जल्दी जल्दी सबको नाम दे देते हैं। और क्योंकि आप सब जानते हैं कि कोविड की 3rd वेव आ चुकी है, तो उस हिसाब से हम लोग नाम दे देते हैं। फ्रेंड 1 सैनिटाइजर, फ्रेंड 2 मास्क, फ्रेंड 3 ग्लव्स और फ्रेंड 4 यानी कि मैं पप्पू। और हम चारों ने काफी डिफरेंट फील्ड चूज करी थी जो कि इंडिया में बहुत कम लोग करते हैं, और वो है इंजीनियरिंग। तो इंजीनियरिंग के एस्पिरेंट्स थे हम लोग। और हमारी क्लास शुरू होती थी सुबह 6 बजे से। तो सुबह 6 बजे होती थी हमारी फिजिक्स की क्लास, सुबह 8 बजे से होती थी हमारी मैथ्स की क्लास, और सुबह 9:30 बजे से होती थी हमारी केमिस्ट्री की क्लासेस। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग क्या करते थे कि हम लोग फिजिक्स की क्लास अटेंड करते थे और मैथ्स एंड केमिस्ट्री बंक कर देते थे। तो जब फर्स्ट टाइम हम सब ने बंक किया तो हम चारों को काफ़ी मज़ा आया और हमारा प्लान काफ़ी सक्सेसफुल था, क्योंकि हम लोगों ने बंक करके पीएस खेलने गए थे और उसके बाद घूम फिर के खा पी कर फिर रिटर्न आए थे। और काफ़ी बार ऐसा भी हुआ था कि अगर हम चारों में से कोई क्लास नहीं आया है तो उसे हम फ़ोन कर देते थे कि भाई आजा, हमारा प्लान बन रहा है, हम लोग घूमने का या पीएस खेलने का प्लान कर रहे हैं। तो वो क्या करता था कि अपने घर से आ जाता था और हम लोग साथ में फिर चारों घूमते थे या फिर पीएस खेलने चले जाते थे। तो एक दिन क्या होता है कि मैं, सैनिटाइजर और ग्लव्स, हम लोग तीनों क्लास अटेंड करने आते हैं। हम लोगों ने फिजिक्स की क्लास अटेंड कर ली, लेकिन मास्क आया ही नहीं। तो हम लोगों ने फिजिक्स क्लास अटेंड करने के बाद में बंक कर दिया। तो मैंने मास्क को 2-3 बार कॉल किया, लेकिन मास्क ने फ़ोन उठाया ही नहीं। तो मुझे लगा कि शायद मास्क सो रहा होगा या फिर उसकी तबीयत खराब हो गई, इसलिए वो क्लास भी नहीं आया और वो फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तो मैंने सोचा छोड़ो, हम लोग ही चलते हैं। तो हमारा जो प्लान था पीएस खेलने का, तो हम तीनों पीएस खेलने चले गए। तो पीएस खेलने जब गए हम लोग, तो हमारा जो रेगुलर प्लेस था वो था बच्चों से खचाखच पैक। ऐसा लग रहा था कि सारे ही बच्चे बंक करके पीएस खेलने आ चुके हैं। तो अब हम तीनों बाहर खड़े रह के सोचने लगे कि अब कैसा करना है, कहाँ जाना है, क्योंकि घर तो जा नहीं सकते क्योंकि बंक मारा है। तो इतने में ही सैनिटाइजर कहता है, यार मास्क को पता है एक नई जगह जहाँ पे हम लोग जाके पीएस खेल सकते हैं। मैंने कहा पर मास्क तो फोन ही नहीं उठा रहा है, तो उससे बात कैसे होगी। तो उस पर सैनिटाइजर कहता है कि मेरे पास उसकी मम्मी का नंबर है। तो हम उसकी मम्मी को फोन करते और कहते हैं हमारी मास्क से बात करवा दो, तो बात हो जाएगी उससे। तो एज यूजुअल मैंने आंटी को फ़ोन किया। मैंने कहा आंटी नमस्ते, ज़रा मास्क से बात करवाना। तो आंटी शॉक में चली गई। आंटी कहती है क्या वो ट्यूशन नहीं आया। मैं समझ गया कि भाई यहाँ पे हो गया है इंसेप्शन। हमने बंक किया, हमें लगा कि वो घर पे है, लेकिन वो घर पे नहीं था। एक्चुअली उसने किसी और के साथ में बंक किया था, लेकिन किसके साथ में बंक किया था, कहाँ था, हमें नहीं पता था। तो यहाँ पे हो चुकी थी बहुत बड़ी गड़बड़। इतने में ही आंटी कहती है कि बेटा उसे बताना नहीं कि तुमने फ़ोन किया था, ताकि मैं उसकी खबर ले सकूं। उसके बाद वो 2 दिनों तक क्लास नहीं आया। जब वो 3rd डे क्लास आया, हमने उसे पूछने की कोशिश की कि भाई उस दिन क्या हुआ, तू कहाँ गया था, लेकिन आज तक उसने हमें नहीं बताया कि उस दिन वो कहाँ था। सो इससे पता चलता है, एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी इज, जब कभी भी आप बंक करो तो सबके साथ में बंक करो, एंड अगर आप अकेले बंक कर रहे हो तो अपने दोस्तों को इन्फॉर्म करके बंक करो। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ में वीडियो शेयर करो, और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। जो नीचे लाल बटन दिख रहा है उसे प्रेस कर दो और बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन आ सके मेरी नेक्स्ट वीडियो की। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।